तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हम लोग 5 पिलर्स के ऊपर काम करेंगे। फंक्शन इंडिविजुअल जो इनबिल्ड होते हैं फंक्शन पे काम करेंगे, फिर फंक्शंस को कंबाइन करके फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है टैब ऑप्शंस की, जो भी ये देखते हो ना इसको होम टैब बोलेंगे। इसके आगे वर्ड लगा देंगे टैब, मतलब इंसर्ट टैब। मैं बोलूँगा डेटा टैब में जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने बोला रिव्यू टैब में जाओ, तो आप समझ लेना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस तरीके से दैट इज कॉल्ड टैब ऑप्शन। इसमें भी 100 से ज़्यादा हम लोग ऑप्शन सीखेंगे। ठीक है, आपके सामने जो सिलेबस दिया है उसका फायदा क्या होगा कि जो आप पढ़ोगे उसको टिक करते चलोगे, और जो टिक नहीं है वो हमारी जिम्मेवारी है, जो टिक हो गया है वो आपकी जिम्मेवारी। जिम्मेवारी मीन्स प्रैक्टिस। इफ यू डू गुड प्रैक्टिस तो डेफिनेटली आप इंटरव्यूज वगैरह में बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, असाइनमेंट्स। अगर आप हमारे 100 से ज़्यादा असाइनमेंट्स, आपको 150 के आसपास असाइनमेंट देंगे हम, उस असाइनमेंट्स को बना जाते हो। तो असाइनमेंट क्या होता है कि एक डेटा होता है, साथ में एक क्वेश्चन होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस आपने 4-5 बार कर ली अपने पूरे पीरियड में, लाइक 1.5-2 महीने 2.5 महीने में, अगर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लिया आपने, तो आप ये मान के चलो कि 99% आप इंटरव्यू क्रैक कर दोगे एक्सेल बेस पे असाइनमेंट्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बट असाइनमेंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। वहाँ पे टैब भी हो सकता है, फॉर्मूला भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो हम फिर असाइनमेंट्स पे भी काम करेंगे बाद में चल के, थोड़ा सा आगे चल के। फिर आ जाती है डैशबोर्ड की बारी। डैशबोर्ड क्या होता है कि देखो, सामने वाले को जब आप प्रेजेंट करते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके क्लाइंट हो, तो कई बार उसको टर्मिनोलॉजी या न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आती है, बट उसको ग्राफ दिखाओगे तो तुरंत से समझ में आ जाता है। यानी कि हाउ यू कैन प्रेजेंट योर डेटा इन इजी वे, सो दैट इज कॉल्ड डैशबोर्ड। सो मैं एक झलक दिखा देता हूं कि डैशबोर्ड कितना आसान हो जाता है किसी चीज को प्रेजेंट करना। ठीक है, ये देखिए, जैसे हमारे पास एक बहुत सिंपल सा डेटा है जिसमें आप देख सकते हो कि सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल्स की रिपोर्ट है। कि मान लो कि हमारे पास 100 स्टॉक्स थे, जिसमें से इस प्रोडक्ट के इस सिटी के अंदर इतने इतने प्रोडक्ट सोल्ड हुए हैं। राइट, दिस इज द रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट है हमारे पास। एक डेटा हमने बनाई है कि सिटी वाइज किस प्रोडक्ट के कितने प्रोडक्ट सेल हो चुके हैं। ठीक है, तो एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हो आप रिपोर्ट को। लेकिन अगर आप पूरी एक्सेल को अच्छे लेवल पे सीखते हो, यानी एडवांस लेवल पे सीखते हो, जो कॉर्पोरेट में यूज होता है उस लेवल पे सीखते हो, तो इसी रिपोर्ट को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। अब आप खुद ही बता देना कि अच्छा कौन सा लगेगा समझने में, चाहे वो बॉस हो या क्लाइंट हो। रीजन क्या है कि ये सिर्फ नंबर सा दिखता है, सेम सेम सेम, ना कोई रंग है ना कोई तरंग है, नहीं कुछ नहीं है इसमें। बट अगर जैसे ही मैं इस पे करता हूँ, दिस इज द सेम रिपोर्ट, बट नाउ यू कैन सी कि अगर मैं सिर्फ पटना का देखता हूँ, बट पटना पे क्लिक किया सारी रिपोर्ट चेंज। अगर हमने कोलकाता किया, देखिए कोलकाता के हिसाब से सारी रिपोर्ट चेंज हो गई। जयपुर करता हूँ, जयपुर के हिसाब से देखो ये सारे चेंज हो रहे हैं, स्पीडोमीटर चेंज हो गए। लखनऊ करता हूँ, लखनऊ देखो 38% पे चला गया। जोधपुर करता हूँ, देखो 62 पे चला गया। ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अच्छा, वी कैन कंट्रोल दिस इन अ सिंगल क्लिक। देखो एक सिंगल क्लिक से सब कुछ बदल रहा है, यानी कि अगला बंदा जो आपका बॉस है उसको थोड़ी एक्सेल सीखने की जरूरत है, उसको तो ये बना के आप दे दोगे, जस्ट ही विल क्लिक एंड ही कैन सी कि क्या चल रहा है हमारा पूरा। सो ये हमारा रोल होता है, बॉस का रोल नहीं होता है, ये एक एनालिस्ट का रोल होता है। बात समझ रहे हो? उसके बाद आ जाता है देखो ये बटन हमने लगा दिया कि अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते तो आप एक एक करके आगे बढ़ सकते हो, आगे या पीछे बढ़ सकते हो। दोनों एक ही बटन है, खाली साइज और शेप अलग कर दिया, बट फंक्शनैलिटी सेम है। यू कैन कंट्रोल दिस फ्रॉम बटन। फिर आ जाती है कि मान लो आपके पास 10 लाख डेटा होता। अब 10 लाख डेटा तो यहाँ पे तो इतने बॉक्स में तो नहीं आएगा, और ना ही आपको पता चलेगा करते 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 10 लाख। तो जैसे हम लोग का रिजल्ट आता है, रिजल्ट तो क्या करते हो आप, अपना रोल नंबर डालते हो, एकदम से दिख जाता है पास फेल जो भी चीज़ें हैं। सेम वो है ये वाला, देखिए ये वाला सेल 6 जहाँ लिखा है,
अगर हमारे पास सीधे मैं 1 पे जाना चाहता हूँ, 1 लिखूंगा, एंटर मारूंगा, देखिए पहले डेटा पे सीधा पहुंच गया। अगर हमने 5 किया, 5वें नंबर पे सीधा चले। अगर 10 गए तो 10वें नंबर पे। इस तरह से लाख होता तो लाख लिखते, 1,00,000वें नंबर पे सीधा। यानी कि डेटा की लिमिट खत्म। मतलब ऐसा नहीं कि हमें 10 ही डेटा पे ऐसा कर सकते हैं, हम लाखों डेटा पे कर सकते हैं ऐसा। बात समझ में आ रही? सो दिस इज द लास्ट स्टेज जहाँ पे हमें जाना है। देखो इतने से जितना चीज़ें हमने अभी पिलर्स दिखाए, इसमें आपको दिख गया कि हमें जाना कहाँ है। कई बार क्या होता है कि आप महीनों तक पढ़ लेते हो, आपको पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है। एक्सेल में सीख के करेंगे क्या, कहाँ तक जाएंगे, लेकिन आपको ये 5 मिनट में पता चल गया कि बेसिकली हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। डेस्टिनेशन अगर आपको पता है तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना। बात समझ रहे हो? यानी अपने आप को इस लेवल तक के लिए तैयार करना। बट ये तो एक है तरीका, ऐसे ऐसे 10-12 तरीके से आप डेटा को प्रेजेंट करना सीखेंगे। एक और तरीका मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल कॉन्सेप्ट है। कई बार क्या होता है, जैसे दिल्ली में 2021 में जो कोविड का केस थोड़ा सा ज़्यादा सेकेंड लेयर हुआ था, तो उसमें ज़्यादा हुआ था, तो दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया था, सबको पता है। रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, इस तरह का था, ऑरेंज बोलता था। हम अपने सेल्स को 3 जोन में बांटते हैं कि मान लो इतना से ज़्यादा हो तो ग्रीन मतलब अच्छा माना जाएगा, इतना से इतने के बीच में है तो एवरेज माना जाएगा, इतने से कम है तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर हमें एक पैरामीटर मिल गया कि इतने 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 पे, तो पैरामीटर को सेट कर देंगे तो ये कलर अपने आप बदलता है। देखिए मुंबई की बात करें तो ये बता रहा है कि बहुत अच्छा सेल जा रहा है, मतलब इसको फिगर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुश है कि मेरा मुंबई सब कुछ अच्छा चल रहा है। बात समझ रहे हो? बॉस के पास उतना फिगर एक एक कैलकुलेशन करने के अलावा का 5 मोबाइल बिका है कि 50 मिला, उतना टाइम नहीं होता बॉस के पास। लाखों करोड़ों सेल्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। नोएडा किया, एवरेज है, सोचने वाली बात है। जयपुर किया, बहुत अच्छा चल रहा है। लखनऊ किया, मतलब इस पर काम करना पड़ेगा, एकदम से ग्रीन सिग्नल दे दिया। आप समझ रहे हो? अब देखो इस लेवल तक सोचो कि जब आप प्रेजेंट करोगे एक्सेल से अपने डेटाबेस को, तो आपकी लेवल यूं ही अप हो जाती है। तो ऐसे ही नहीं आप देखोगे कि हमारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अगर एक्सेल को इस लेवल तक सीखा तो 20-25 हज़ार रुपये खाली एक्सेल पे मिल जाता है लोगों को, खाली एक्सेल पे इस लेवल पे। लेकिन इस लेवल के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खाली आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। एकदम युद्ध स्तर पे आपको सीखना है। हर बारीकी से जो जो चीज़ें डाउट होती है तुरंत पूछो ट्रेनर से। जो जो चीज़ें सीख रहे हो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा क्लास में कन्वर्सेशन मोड में क्लास होना चाहिए। कन्वर्सेशन मोड का मतलब होता है शुरुआती, जैसे 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो 9 से लेके 9:05 तक आपका टाइम, जो भी पूछना है पूछो। फिर 9:05 से 9:10 तक मेरा टाइम है, फिर मैं पूछूंगा आपसे। फिर लास्ट में 50 मिनट पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि अगर हमें लगता है कि आप ये नहीं बता पाओगे तो वो भी टेस्ट हो गया, और आपने जो 24 घंटे प्रैक्टिस करी है उसमें कहीं फंसे उसको नोट करके लाओ। जस्ट यू हैव टू आस्क क्वेश्चन कि सर आपने ये 10 चीज़ें बताई, सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, वो भी आपका क्लियर होगा। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्सेशन में। एक होता है आ रहे हैं जा रहे हैं, कॉपी लेके आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोर्स खत्म, सर्टिफिकेट लिया, बाद में बेरोजगार बैठा है। थोड़े एक्टिव मोड में क्लास होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये देखिए एक और तरीका था बताने का। देखिए एक और तरीका है बताने का। देखो यहाँ पे बैटरी है, ओवरऑल सिटी वाइज जो परफॉर्मेंस है वो 54% है। तो देखो 54% बैटरी चार्ज दिखा रहा है, यानी इतना प्रोडक्ट हमारा सेल हो चुका है। कलकत्ता में बहुत बुरा हाल है। मुंबई एकदम से 74% जा रहा है, देख रहे हो एकदम से ग्राफ चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सब आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है। मूविंग वीमेन मतलब ये हमारा स्केल है, ये रोड है कि अगर मैं पटना की बात करूं तो देखो पटना लगभग 50 के आसपास तक पहुंचा, 48 है। दिल्ली की बात करूं तो देखो लगभग वही है, 50 के आसपास। मुंबई करते हैं तो एकदम से बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है 75 के आसपास दिखा रहा है ना। यहाँ पे देखो कलकत्ता, ये देखो मूविंग वीमेन या मेन, वो जो सिंबल ले लोगे उस हिसाब से मूविंग। अब ये सब तो भनक भी नहीं लगता है एक्सेल में पढ़ने वाले बच्चों, क्योंकि ये सब भी सिलेबस में है। तो ये सब सिलेबस में है, ठीक है, ये सब सीखना है आपको अपने सिलेबस के लिए।
ठीक है। तो ये देखो मूविंग का, ऐसे और भी चीजें हैं। देखो ये कंपैरेटिव एनालिसिस डैशबोर्ड है। अब इसमें क्या होता है कि मैंने बटन पे सारा कंट्रोल दे दिया। देखो सारे बटन ऑफ हैं, सामने ब्लैंक है डेटा पूरा खाली। जैसे ही मैं एप्पल करता हूँ तो एप्पल की हर एक सिटी की सेल्स दिखने लगी। मैं चाहता हूँ कि एप्पल का कंपेयर मैं लावा के साथ करके देखूँ, राइट। सो जस्ट आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन लावा, सो यू विल गेट कंपेरेटिव एनालिसिस। अब ये सब एक्चुअली इस लेवल पे जॉब की बात होती है। ऐसा नहीं कि टुडे आता है, नाउ आता है, सम करने आता है, उससे जॉब थोड़ी नहीं लगेगा। उससे आपको नॉलेज आ जाएगी, थोड़ा बहुत काम कर लोगे, बट ये सोच लो कि आप एनालिस्ट नहीं बन सकते। तो आप अपनी माइंड सेट को स्ट्रांग कर लो कि अगर आपको कॉर्पोरेट लेवल तक जाना है तो थोड़े से अपने लेवल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? आइए, तो इतना तो पता चल ही गया होगा कि आपको एक्सेल में क्या आता है और कहाँ तक जाना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि कुछ नहीं आता। मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो 5-5 साल से एक्सेल पे काम कर रहे हैं, अच्छी खासी 20-25-30 हज़ार सैलरी उठा रहे हैं, बट बैठता है तो 5 मिनट बोलता है सर ये सब क्या दिखा रहा है, ये तो कभी देखा ही नहीं। रीज़न है, कहाँ से देख लोगे आप? क्योंकि ये पूरा रिसर्च है एक्सेल के ऊपर जो आपको क्लास में करवाया जाता है, इसीलिए डिफरेंस हो जाता है तुरंत। पहले एक ही क्लास में लगने लगेगा कि सर क्या बात है। लेकिन क्या बात है को कंट्रोल करने के लिए जितना मैं मेहनत करूंगा उतना आपने भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? आइए, अब यहाँ तक से हमने इतना तो समझ लिया कि अब हमने सिर्फ इतना समझा 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट में कि बेसिकली व्हाट इज द सिलेबस, राइट। नाउ मूव टू, जब हम कोई फंक्शन की बात करते हैं तो देखोगे कि फंक्शन लोगों को आता तो है, लेकिन जब वही इंटरव्यू में पूछता तो बता नहीं पाते। पढ़ने के 2 फेज आपके होने चाहिए। पढ़ाई जब करते तो उसके 2 फेज होने चाहिए। पहला फेज होता है जिसको टेक्निकल फेज बोलते हैं, यानी कि सम क्या होता है ये आपको पता है, बट आजकल 90% इंटरव्यू में पहला राउंड टेलीफोनिक होता है। अब बोलेगा कि बेटा सम क्या होता है, तो सर आप लैपटॉप दो मैं करके दिखा दूंगा, ये बात थोड़ी ना बोलोगे। आप सम के बारे में बताओगे कि ये बोलोगे कि सर लैपटॉप दे दो तो मैं सम करके दिखा दूंगा, और वीलुकअप क्या होता है तो सर लैपटॉप दोगे तो वीलुकअप करके दिखा दूंगा। सो दिस इज नॉट कॉल एक्सप्लेनेशन। तो जितना टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना है उतना ही वर्बली स्ट्रांग होना है, और वर्बली स्ट्रांग होने के लिए जो वीडियो बना के दे रहा हूँ उसको बार बार देखोगे, और प्लस जैसे कम्युनिकेशन का बोले आप पूछोगे हम बताएंगे, हम पूछेंगे आप बताओगे, तो इससे क्या होता है कि आपका वर्बल राउंड भी, यानी कि 2 राउंड मिनिमम होते हैं इंटरव्यू में जाओगे तो ये दोनों राउंड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ में आई? अब आइए क्या होता है सेकेंड चीज कि जब हम कोई फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे बेसिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेल के अंदर जो बेसिक टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको बंद कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है अभी, एकदम बिल्कुल शट डाउन कर दिए। आपका पूरा 100% कंसंट्रेशन सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो पाइथन वाइथन करता है लोग, तब साथ में लेके बैठना है, इसलिए तो अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक टर्म, जब आप किसी फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हो, आपने रेंज बिटवीन पढ़ा होगा, क्या होता है रेंज बिटवीन? देखो एक्सप्लेनेशन देखा आपने, वैल्यू देता है। नहीं देखो एक्सप्लेनेशन गलत है, आप बताओ। हाँ बेटर है, बेटर है, ऐसे फेंक के नहीं मारते हैं जैसे आप बोलते वैल्यू देते हैं, बोलेंगे वी लुकअप क्या करता था, वी लुकअप लुकअप करता है नहीं, सर्च क्या करता है, सर्च करता है, ऐसे थोड़ी ना होता। आपको देखो यही चीज़ें इसीलिए आज हमने बिठाया है ना कि आप जो भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, पूरे दिलो जान से पढ़ो, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी कोर्स आपका पूरे अच्छे से पढ़ो, ऐसे टाइम पास वेट से नहीं करना है, ठीक है। सो देखिए कि सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म है। एक्चुअली क्या होता है कि आप इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो क्योंकि बेसिक टर्म जिसको बहुत ईजी समझते हो वही आपका क्लियर नहीं है। इसीलिए रैंड बिटवीन के बारे में जो इनसे पूछा भी मैं बताऊंगा। रैंड बिटवीन से क्या होता है कि वी कैन क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन 2 गिवन नंबर। क्या करते हैं?
टू गेट रैंडम वैल्यू बिटवीन टू गिवन नंबर। ठीक है, तो उस पे जब आएंगे तब ये हुआ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वही रिकॉर्डिंग हो रही है, वही नोट्स में भी मिलेगा, तब आप सही तरीके से बोल पाओगे। अब क्या होता है, क्लास में बता दिया गया, उसके बारे में ना कुछ लिखा है, ना आपके पास कुछ है, ना ही कुछ वीडियो का आप हेल्प ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पूरे सिलेबस के बाद 20% चीज़ें ले जाओगे, साथ में 80% यही छोड़ जाओगे हमारे लिए कि सर आप अपने पास रखो। नहीं, मेरे लिए तो सर्टिफिकेट अच्छा है, वो नहीं करना। यहाँ से सीख के जाइए, आप 100% नहीं 200% लेके जाइए। आइए थोड़े बेसिक टर्म की बात करते हैं, फिर हम उस पर आएंगे। बेसिक टर्म की बात करेंगे। देखिए 90% लोगों को ये बात पता होता है, इसके बावजूद भी क्यों हम लोग बेसिक टर्म के बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि बेसिक टर्म से किसी फंक्शंस को थोड़ा आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे बेसिक टर्म में सबसे पहले होता है रोज, उसके बाद होते हैं कॉलम्स, उसके बाद होता है सेल, उसके बाद होता है रेंज, उसके बाद होता है सेल एड्रेस, उसके बाद होता है शीट, उसके बाद आपका होता है वर्क बुक, उसके बाद होता है आपका डेटा। ये कुछ बेसिक टर्म हैं। इस टर्म को इतना क्लियर कर लो क्योंकि आपको जब भी कोई फंक्शन एक्सप्लेन करते हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी, हम अभी तुरंत दिखाएंगे आपको। ठीक है, सो रोज, कॉलम्स, सेल, रेंज, सेल एड्रेस, शीट, वर्कबुक एंड डेटा। रोज क्या होता है, रोज क्या होता है, देखो ये वाला होता है। हम तो भाई टेलीफोन पे कैसे पता चलेगा ये वाला होता है? हैं? फर्स्ट वाली लाइन, वेट आप बताइए। ना कोई हॉरिजॉन्टल बोलेगा ना वर्टिकल बोलेगा। आज से जो मैं बता रहा हूँ टेक्निक, उस टेक्निक से आपको जवाब देना। ठीक है, ये जो आपको नंबर में दिखते हैं 1 2 3 4, इसको रोज बोलते हैं। ना आप कभी हॉरिजॉन्टल गलती से वर्टिकल हो गया, बस सारा सत्यानाश। मतलब जैसे इन्होंने हॉरिजॉन्टल बोला, हो सकता है स्किप करके वर्टिकल में निकल जाए मुंह से, लेकिन ये तो कभी नहीं बदलेगा, नहीं तो नंबर है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 ऊपर नीचे, सो दीज आर रोज, एंड जो ABCD है ये कॉलम। अब आप बोल रहे हो पहले वाले को रोज बोलते हैं, अब पहले वाले में ये भी आता है ये भी आता है, तो कंफ्यूजन है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। देखो यही फर्क होता है, जब आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे तो एक एक टर्म आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा, मतलब किसी को बताओगे तो क्लियर हो जाएगा। अब लोग ऐसे वाले, भाई हम आपको देख रहे हैं तब नहीं समझ जाएंगे कैसे वाले, मतलब ये होता है। टेलीफोन पे कैसे समझ में आएगा कि आप हाथ ऐसे लगा रहे हो कैसे लगा रहे हो। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। सो 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, रोज बोलते हैं, और ABCD को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स बोलते हैं। एक जो बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। वैसे भी अगर आप साइंस पढ़े होंगे बचपन में, 10 से पहले भी साइंस है, तो बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड सेल, है ना, पढ़ा होगा। यहाँ भी जब एक्सेल की शीट खुलती है, उसका जो बॉक्स होता है जिसमें हम कोई एंट्री करते हैं, सो इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, सेल। सेल को कई तरीके से लोग बताते हैं, जैसे सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। कुछ लोग बोलते हैं दिस इज इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रो एंड कॉलम, तो बहुत तरीके, बट आप बड़ा सिंपल तरीके से समझो कि ये जो एक बॉक्स है ना, दिस बॉक्स इज कॉल्ड सेल। अब क्या होता है कि जब आप एक डेटा बनाओगे तो कई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, कई सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक से ज़्यादा सेल को क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे हमने कोई डेटा क्रिएट किया इतने दूर में, तो इसमें तो मल्टीपल सेल्स हैं, तो इसको मल्टीपल सेल्स नहीं बोल के क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे कि एक रेंज है। ठीक है, समझ में आए। अब आ जाइए सेल एड्रेस। हर एक सेल का एक अपना आइडेंटिटी होता है। जैसे मैंने बोला आप कहाँ रहते, तो आपने बोला मालवीय नगर, तो मालवीय नगर में तो हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे आपको, लेकिन वही बोल दो कि सर मालवीय नगर, गली नंबर 3, हाउस नंबर 99, फ्लोर नंबर 3, एकदम आपको वहीं पे मिलेंगे हम। बात समझ रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट एड्रेस। उसी तरह से हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे इस सेल का नाम है E1, इस सेल का क्या नाम है, कैसे, क्योंकि E में है और 1 में है, तो E1 बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नहीं इसको क्या बोलेंगे,
देखिए इधर नजर रखिए, हमारे खाली आवाज पे नजर रखिए, लेकिन आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्या है? H6। इसका क्या नाम है? G3। कैसे देख रहे हो आप? पहले देख रहे हो कि ये इधर है और ये इधर है, बट अब ऐसे नहीं देखना, अब यहाँ पे देखना। अब कहाँ पे देखना है आपको? यहाँ पे देखना है। अब आपको यहाँ देखना है सीधे D8। आप समझ रहे? ट्रिक समझ में आया कि हमें दो जगह नजर नहीं डालना कि इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, फिर बीच में पकड़ रहे हैं कि अच्छा ये G6 है ना? अभी सब लोग यही कर रहे थे। नाउ दिस इज द एड्रेस। क्या बोलते हैं? एड्रेस। सो इफ यू आर क्लिकिंग समवेयर, सो यू विल गेट एड्रेस ऑफ दैट सेल। तो इसको बोलेंगे C4, इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे B, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ करना। पढ़ तो लिया है, जानते भी है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पता नहीं है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो सेल एड्रेस, हर एक सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, जैसे A1, C6, D7, H9, कुछ भी, एनीथिंग, हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी है। अब बहुत ईजी हो जाएगा कि मैं बोलूँगा नीति आप GH पे चले जाओ, सॉरी G5 पे चले जाओ, आपको पता है कि मैं किस सेल के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि भाई गौरव आप चले जाओ D1 में, तो आपको पता है कि मैं यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेस। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ कम टू शीट। जब हम शीट की बात करते हैं तो देखो इसको शीट बोलते हैं। यहाँ पे कितने शीट हैं? 2 शीट हैं, एक शीट 1 के नाम से, एक बेसिक टर्म के नाम से, राइट? तो शीट, एक को इंडिविजुअल को शीट बोलते हैं और एक से ज्यादा हो गया तो शीट्स बोलते हैं। सिंपल सिंगुलर प्लूरल का बात है नहीं? अभी 2 है तो इसको शीट्स बोल सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंटली बात करेंगे तो शीट। ये प्लस का साइन है, जितनी मर्जी उतनी शीट आप इंसर्ट कर सकते हो, ला सकते हो। क्लियर है? सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सबको मिला के शीट्स बोलेंगे। वैसे आप बोल सकते हो सबको मिला के वर्कबुक। कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। जैसे बुक मतलब किताब होता है, एक पेज को शीट बोलते हैं ना, तो ऐसे याद आप रख सकते हो कि ओवरऑल सबको मिला के वर्कबुक बोलते हैं। वैसे सिंगल सिंगल को शीट बोल सकते हैं, या सबको मिला के अगर हम शीट्स भी बोलेंगे तो चल जाएगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा 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 रोज सुनते हैं, मेरा डेटा ये, तेरा डेटा ये, नहीं? सो व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? ये तो मैं देख रहा हूँ फोन पे, आप सोचो कि मैं फोन पे हूँ। ये सब जो है ये तो दिख ही नहीं रहा है। डेटा सुन रहे हैं ना, डेली सुनते हैं ना, डेटा डेटा डेटा। तो व्हाट इज डेटा? पूरा वर्क जो है डेटा। चलिए कोई बात नहीं, डेटा। ओके चलो थोड़ा सा बेहतर है। आप बताओ जी। एक्सेल पे नहीं काम करेंगे तो डेटा नहीं होगा, हम पाइथन पे करेंगे तो डेटा नहीं होगा, एसक्यूएल पे करेंगे तो डेटा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी गलत हो गया। आप एग्जैक्टली देखो वर्ड पकड़ो, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या बोलेंगे इसको? कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। आप कल तक कुछ नहीं जानते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बता दिया तो अब डेटा का मतलब यही होना चाहिए, आपके मुंह से वही निकलना चाहिए जो अभी हमने सिखाया। कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। सपोज मैं बच्चों का नाम लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स। बच्चों का नाम, ईमेल आईडी, तो हमने इतना क्रिएट कर दिया चारों पांचों बच्चों को। सो दैट इज ओवरऑल कॉल्ड डेटा। तो डेटा है क्या चीज़? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो डेटा तो मैं एक्सेल में भी डाल सकता हूँ, वर्ड में भी डाल सकता हूँ, पेंट में भी डाल सकता हूँ। सो देखिए आज आपको इतना तो रियलाइज हो ही जाएगा कि आप क्या जानते हो, क्या पढ़ते हो। मतलब पढ़ने के तरीके बदलने पड़ेंगे थोड़े से। मतलब जो भी चीज़ें जानते हो उसको दोनों मोड में समझो, टेक्निकल भी समझो। हमें पता है टेक्निकली यू आर गुड, बट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो पहले ही राउंड में बोलेगा थैंक यू फॉर कमिंग, हम आपसे मिलेंगे कभी और, कॉल यू बैक। इस तरह के आंसर आते हैं इंटरव्यू में। जो लोग इस तरीके से इसी को डेटा बोलते हैं, सर ऐसे वाले को रो बोलते हैं, बस हो गया, बोलेगा ठीक है ऐसे ही आप आए हैं ना, ऐसे ही चले जाइए, इधर है एग्जिट गेट। ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है?
एक्सप्लेनेशन के ऊपर बहुत वर्क करना है हम लोगों को, और हम बार बार बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो ऐसे भी आप सीख जाओगे एक्सप्लेनेशन। वीडियो तो है ही, क्या बात कर रहे हैं, प्लस एक्सप्लेन जो आप करते हो तो क्या गलत करते हो उसको हम करेक्ट करवाते हैं बार बार। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका लेवल कब कितना अच्छा हो जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, सो डेटा को एक्सप्लेन करेंगे कैसे, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग डेटा बोलते हैं, बट उसमें एक करेक्ट वर्ड डाल दें तो थोड़ा और अच्छा हो जाए। मान लो हमने 5 बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करा, बट ईमेल आईडी इनकी गलत रखी, आपका मोबाइल नंबर गलत रखा, तो कभी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे? सो दैट शुड बी करेक्ट, दैट इज़ वाई ऐसे आप इग्नू के बुक में देखोगे तो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इग्नू की कोई भी बुक में देखोगे तो बोलेगा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट उसमें अगर आप सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ करेक्ट वर्ड डाल दें तो और भी ज़्यादा लेवल पे आपका आ जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट की बात होती है, यहाँ पे थ्योरेटिकल बात नहीं है कि खाली हम इग्नू के बुक का बात मान लेंगे। यहाँ पे हमें रियल टाइम में सिनेरियो में जब आप काम करोगे तो वर्डिंग्स का ज़्यादा यूजेस होता है। सही, सो देखिए ये बेसिक टर्म थे जो हमें जानना चाहिए। क्लियर है? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग शीट ऑप्शंस। क्या बोलेंगे? शीट ऑप्शन। देखो जब आप ये ब्लैंक वाला एरिया पे राइट क्लिक करोगे तो 4-5 ऑप्शन खुल रहा है, जब आप सेल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, जब आप सीट के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो सीट ऑप्शन खुलेगा। मतलब मैं करवाने जा रहा हूँ सीट के ऊपर जो ऑप्शन खुल रहा है उसके बारे में। बात समझे भाई? सो देखते हैं कि सीट ऑप्शन के अंदर क्या क्या बात होगी। शुरुआती 5 क्लास आप ले लोगे ना तो आपको अपना लेवल एकदम से सही हो जाएगा, बेसिक चीज़ें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ सीट ऑप्शन के बारे में। ठीक है, देखिए आपके सामने है कि शीट में सबसे पहला ऑप्शन किसके बारे में जिक्र है? इंसर्ट के बारे में। तो ये तो ऑलरेडी आप अभी ही सीख चुके हो कि जितनी मर्जी उतनी प्लस पे क्लिक करते जाओ शीट आ जाएगा। सवाल उठता है कि हमें नहीं चाहिए नवा नंबर सीट, दैट मीन्स वॉट? डिलीट सीट। सो जस्ट राइट क्लिक ऑन सीट एंड जस्ट डिलीट इट, राइट क्लिक ऑन सीट एंड जस्ट डिलीट इट। सो सीट लाना, डिलीट करना, क्लियर हो गया? नाउ कि देखिए जब आप कंपनी में काम करोगे तो आपके पास हो सकता है 20 क्लाइंट हो, तो सीट 4, सीट 5, सीट 6 के नाम से जल्दी नहीं पता चलेगा कि कौन से क्लाइंट का कौन सा सीट है। मैंने एक सीट का नाम नीति रख दिया, एक का नाम प्रियांशु रख दिया, एक का नाम ललित रख दिया, ऐसे अजय रख दिया, तो एकदम से क्लिक कर दें क्योंकि मेरे को नीति वाले सीट पे जाना, नीति क्लिक किया यहाँ से नीति पे पहुँचा। बट हाउ वी कैन रीनेम द सीट? सो राइट क्लिक, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड रीनेम। रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे NITI नीति रख दिया। अब हमें चाहे 50 सीट हो या 10 सीट हो, नीति वाले सीट पे जंप करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आगे से ही टैग लगा हुआ है। सेम उसी तरह से राइट क्लिक करते हैं, रीनेम करते हैं और हमने इसका नाम अजय रख दिया, तो देखो अजय वाले शीट पे आ गया। किस पे आ गए? अजय वाले शीट पे आ गए। अगर मैंने यहाँ पे प्रियांशु रख दिया, PRIYANSHU, तो हमें अपने क्लाइंट के सीट पे मूव करना। देखो इसके अंदर डेटा रहेगा वो तो बात की बात है, पहले टैग तो पता चले। अब होटल में 50 कमरे होते, किसी कमरे में थोड़े ना घुस जाओगे कि अपने ही कमरे में घुसोगे, तो कम से कम ये पता तो चल रहा है कि किसका कौन सा है। जहाँ पे हमारा डेटा, प्रियांशु का डेटा इसमें मेंटेन होगा, अजय का डेटा इसमें मेंटेन होगा, नीति का डेटा इसमें मेंटेन होगा। सो जब हम रीनेम करके इसको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर देते हैं फाइल को, सो बहुत ईजिली हम उसको रेक्टिफाई कर पाते हैं या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। समझ में आ गया? नाउ कम टू हाइड एंड अनहाइड। हाइड मतलब छुपाना, अनहाइड मतलब छुपा हुआ को वापस दिखाना। अब देखो क्या होता है, एक तो मैंने बताया कि भाई सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक कर दो, डिलीट कर दो, वो तो ख़त्म ही हो गया। लेकिन एक होता है कि ख़त्म नहीं होगा, छुप जाए। सो जैसे सीट ऑप्शन है, राइट क्लिक करता हूँ और हाइड बटन पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब फिलहाल तो वो लगेगा कि है नहीं। अब जिनको नहीं पता है हाइड एंड हाइड, उनको तो लगेगा यही 5 सीट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्रॉस चेक करोगे कोई ऐसा सीट तो नहीं है जो हमारी हाइड हुई पड़ी है। सो किसी भी सीट के ऊपर राइट कर सकते हो एंड देयर इज ऑप्शन कॉल अनहाइड। सो यहाँ पे छुपे हुए सीट का लिस्ट दिख जाएगा। अभी तो एक ही दिख रहा है, चलो एक और छुपा देते हैं, अजय वाली सीट हाइड कर दें। अब जब आप राइट क्लिक करोगे, अनहाइड करोगे तो 2 सीट दिखेगा छुपा हुआ,
अब उसमें से कौन सी वाली शीट को अनहाइड करना है, तो मेरे को शीट ऑप्शन वाली करनी है, ओके करेंगे, अनहाइड हो गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे, अजय वाली शीट को भी अनहाइड करना, ओके करेंगे, अनहाइड हो गया। फिर जाएंगे राइट क्लिक, अब अनहाइड ही नहीं है, इसका मतलब कोई भी सीट मेरा हाइड नहीं है। मतलब ये इनएक्टिव होने का क्या मतलब हुआ कि हमारी कोई भी शीट अनहाइड नहीं है, सब अनहाइड है, सब ओपन है सामने की तरफ। सो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम, जैसे हमने 50 सीटों पे काम किया, अब हमारे 5 क्लाइंट है जो बिल्कुल डेड है, कभी साल में एक बार उससे काम होता है, तो इसे सीट को क्यों आप सामने रखोगे, हाइड करके रखो, डिलीट मत करो। साल में एक ही बार आएगा, 2 साल में आएगा, बट रखो, डिलीट नहीं कर रहे हैं। आपके मोबाइल में 200 नंबर कम से कम होंगे, उसमें से 20 ही लोग होते हैं जो आपके रोज़मर्रे में काम आते हैं। कोई कोई ऐसा होगा जिससे 3 साल पहले बात हुई होगी, लेकिन मोबाइल में डिलीट करते हो, नहीं, रहने देते, पता नहीं कब काम आ रहा है, नहीं। सो दिस इज द वे टू जस्ट मेंटेन योर डेटा। तो सबसे पहले इंसर्ट, डिलीट, रिनेम, हाइड, अनहाइड, यहाँ तक समझ में आए। अब क्या होता है कि थोड़ा सा लुक एंड फील अच्छा लगने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इन सब के कलर्स को भी बदल सकते हो। अभी तो सबका सेम कलर है। नीति पे गए, देखिए टैब कलर नाम का ऑप्शन होता है, अगर इनको ग्रीन पसंद है तो ग्रीन डाल दो, अजय को ब्लू पसंद है तो इसमें ब्लू डाल दो, अगर प्रियांशु को रेड पसंद है तो यहाँ पे रेड हमने डाल दी, सीट ऑप्शन को आपको येलो पसंद है तो येलो डाल दो, समथिंग लाइक दैट। सो दिस विल लुक्स गुड, नहीं, दिस विल लुक गुड। तो ये क्या होगा कि ये आपको एक बेहतर तरीके से दिखेगा, नहीं। अब आ जाती है बारी, नेक्स्ट है मूव एंड कॉपी। एज पर दिस रिकॉर्ड अभी क्या लगता है कि सबसे आखिरी सीट का नाम क्या है, आप ही लोग बताओ। नीति, मैं चाहता हूं नीति का नंबर सबसे पहले आ जाए। इसमें सिटी में सीट में पहले सीट के बाद सबसे पहला सीट का नाम सीट 1 है और सबसे आखिरी सीट का नाम नीति, बट मैं चाहता हूँ नीति वाला सीट मेरा सबसे पहले है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि नीति को पकड़ो और यहाँ पे ऐसे पहुँचा, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड मूव। मतलब किसी को रीअरेंज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। प्रियांशु को सेकेंड नंबर पे रखना है, रख दिया। अजय को सबसे पहले रखना है तो अजय को रख दो। मतलब किसी को कभी भी आगे पीछे मूव कर सकते हो प्रायोरिटी के बेस पर, ठीक है। अब आइए और आगे की बात करते हैं हम लोग। मूव के बाद एक होता है कॉपी। कॉपी का मतलब यहाँ पे होता है डुप्लीकेट कॉपी को। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी। जैसे देखो सीट ऑप्शन के नाम से तो है ही, राइट क्लिक करोगे तो देयर इज ए मूव और कॉपी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है क्रिएट ए कॉपी। क्या मिलता है? क्रिएट ए कॉपी। सो क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर दो और ओके कर दो तो ये आपका कॉपी बन जाता है। इसकी डुप्लीकेट देखो ये बना और यहाँ पे बन गया, नहीं। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा, क्या नाम लिखा है अजय जी? ये इस सीट का नाम क्या लिखा है? क्या लिखा है? अजय 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 आप ही हो? क्या नाम है? अनिल। अच्छा, हम तो अजय अजय बोल रहे हैं। ये क्या नाम लिखा है? बाहुबली। राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी और ओके। अब क्या बन गया? देखो ऐसे ही मूवी बनता है, बाहुबली 2, बाहुबली 3, नहीं KGF 2। दैट मीन्स कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाती है। हाँ, नहीं वो तो डिपेंड करता है, वहाँ पे लोकेशन देता है, लोकेशन पे नहीं जा रहे कि हमें कहाँ रखना है डुप्लीकेट। जो डुप्लीकेट बना रहे हैं, जो हमें उसकी कॉपी बना रहे हैं, वो कहाँ रखना है उसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो पहले भी। लेकिन डुप्लीकेट कॉपी देखो बन रही है, तो बोलोगे सर डुप्लीकेट कॉपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक इनवॉइस बनाया, यहाँ पे एक इनवॉइस बनाया। इनवॉइस में जो 90% चीज़ होती है वो कॉमन होता है सबके लिए, 10% चीज़ ही बदलेगा। मैंने इनके नाम से इनवॉइस बनाया, इनका कोर्स टैली था, इन्हीं की डुप्लीकेट कॉपी बनाया, सिर्फ नाम बदला, आपका नंबर बदला और कोर्स बदला, तो हमारा जो इतना सारा जो था फॉर्मेट, ईमेल आईडी, ये वो बला बला बला, सिग्नेचर, ये वो वर्ड में, ये सब तो सेम ही रहेगा। आप समझ रहे हो? आपने 90% टाइम बचा लिया सिर्फ एक ट्रिक से। सो किस जगह पे काम आएगा?
जब हम कोई चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार, कोई ऐसा सीट जो बार बार हमें ज़रूरत पड़े, जस्ट कॉपी बनाओ और उसमें 2-3 चीज़ें जो चेंज करना चेंज कर दो, आप अपना 90% टाइम सेव कर सकते हो। सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कॉपी। तो मूव और कॉपी कैसे बनाते हैं फिर से एक बार देखें। देखो, नीति पकड़ा, राइट क्लिक, कहाँ, मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी और ओके करेंगे। ये देखिए नीति 2 बन गया हमारे पास। अब आते हैं कि जो भी हमारी अननेसेसरी फाइल्स हैं इन सबको डिलीट कर दें। नीति 2 राइट क्लिक, डिलीट, बाहुबली 2 डिलीट, यस, एक ऑप्शन वाला भी है डुप्लीकेट, डिलीट, यस, अजय, यस, नीति, प्रियांशु, बाहुबली। तो नीति को तो डिलीट करना है, प्रियांशु को भी डिलीट करना है, बाहुबली नहीं है, ये है 5 पिलर्स। बात समझ में आई? सो देखा आपने कि कैसे एक सिलेबस एकदम बिल्कुल आपके सामने बैठ गया कि हाउ वी कैन प्रोसीड, क्या क्या होने वाला है। सो पिलर्स पे काम करेंगे, फिर हम बेसिक टर्म के ऊपर, हमारा एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए, और फिर आ जाती है आपकी बारी शीट ऑप्शंस की। क्लियर है? एक चैप्टर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और उसका नाम था इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। ऐसे ये 90% लोगों को पता होता है, कल बताया था आपको। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी सालों से एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं बट पता नहीं होता। उसमें क्या होता है कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है दुनिया का, कोई ऐसा लोग नहीं है जो एक्सेल पे काम करता हो, उसको वीकली, डेली, मंथली, ईयरली रिपोर्ट्स बनाने नहीं होते हैं, है ना। तो उसमें क्या बताया था हमने कि 4 लिस्ट ऐसी होती है जिसको हम लोग इनबिल्ट लिस्ट बोलते हैं, जिसके लिए हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस कहता है कि एक डेज का है कि संडे लिख दो, ड्रैग कर दो, यू विल गेट ऑटोमेटिकली मंडे ट्यूसडे। उसी तरह से मंथ जनवरी लिख दो और ड्रैग कर दो, 12 के 12 महीने का लिस्ट मिल जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, जैन लिख के भी ड्रैग कर सकते हो, संडे लिख के भी, सन लिख के भी ड्रैग कर सकते हो। एक और चीज़ें हैं इसमें कि कोई जरूरी नहीं है कि संडे और जनवरी से शुरू करें। अगर अभी फरवरी है तो हम फरवरी से शुरू कर सकते हैं, अगर आज फ्राइडे है तो हम फ्राइडे से शुरू कर सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें संडे और जनवरी से डेटा बनाना है। यानी कि देखिए, आप एक नॉर्मल है कि डेली सेल्स रिपोर्ट, वीकली सेल्स रिपोर्ट, मंथली सेल्स रिपोर्ट बनती है, जिसको ये छोटा सा ट्रिक जो कि 2 सेकेंड में आपने सीखा है, अगर नहीं पता है तो आपको 10 मिनट तो टाइप करने में लगेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि एक्सेल में ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको पता है तो ऑटोमेटिकली कि दूसरे के कंपेयर में आप 12 गुना फास्ट हो। वो जब तक जनवरी लिखेगा तब तक तो आपका दिसंबर तक। हमने गलती से अपने बेटे को सिखा दिया था, बस क्या था, उसको बोला कि बेटा लिखो, बोला कि मैं कंप्यूटर पे लिख लूँ, तो लिख लो, एक लिख के ड्रैग कर दिया, हमने बड़ा जल्दी बना लिया होमवर्क। ठीक है, अपना दिमाग तो वो लगा ही दिया कि जनवरी सिखाया था तो जनवरी ड्रैग करो, बस हो जाएगा हमारा सारा कुछ। सो दिस इज, तो ठीक है, अपने जगह पे फिलहाल उसने ठीक लगाया, बट उसके लिए डेंजरस है, नहीं तो वो सारे स्पेलिंग ही गलत कर जाएगा। उसको तो आदत हो जाएगा, 1 महीने का लिख लो, सबसे जो हल्का है मई, नहीं सबसे आसान तो मई है, तो आगे किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं, तो उसको तो सब कुछ मिल जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ के, कहते हैं ना कि सही चीज़ों का सही जगह इस्तेमाल करना, तो उसको बैठाता नहीं हूँ अपने ट्रेकी वाले क्लास में। एक दिन किसी को सिखाया था टेबल बनाना ट्रिक से, अब उसने देख लिया, वो बोला कि मैं उसी कंप्यूटर पे ही बनाऊंगा, अब बहुत आसान हो जाता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें तो तुरंत हो जाता है। वाह, ये तो निकल गया मेरे से आगे, आप समझ रहे हो ना। सो कहते हैं ना कि हर चीज़ हर लोगों के लिए नहीं है। अभी उसको इस तरह की ट्रिक बताएंगे तो कभी पढ़ेगा ही नहीं, उसको लगा कि कंप्यूटर ही बढ़िया है, कौन साइंस वाइंस पढ़े, नहीं मैथ में बनाने का क्या है, का टेंशन से सब चीज़ इतना जल्दी हो जाता है, नहीं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। एक और चीज के बारे में हमने बताया था जिसका नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। अनिल, राइट, अनिल, नीति, प्रियांशु, ठीक है। अनिल, अनिल, अगर मैं अनिल करता हूं तो सिर्फ अनिल आता है, नीति करता हूं तो सिर्फ नीति आता है,
और प्रियांशु करता हूँ तो बहुत सारा नाम आता है। शायद आपको बताया गया होगा कैसे होता है, कि नहीं बताया गया? अभी बताया गया है? नहीं बताया गया, कोई बात नहीं। आप लोगों को कल हमने हिंट दिया था, कोई बता सकते हैं कैसे होता है? यस प्लीज। First we have to put our data. डेटा, वेरी गुड। Then go to the file option. ओके, वेरी गुड। And in the file option, we have a option. Then we have to go export or create. Then save it. चलो, जितना बताया बहुत बताया। देखिए समझते हैं होता क्या है कि इंटरेस्टिंग लगा अनिल? ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला चीज़? देखो इंटरेस्टिंग क्या बात नहीं है, इम्पोर्टेंट है। आएंगे प्रॉब्लम पे आएंगे। इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक कंपनी में काम करोगे तो एक पूरी की पूरी टीम होती है। टीम वाइज सेल्स रिपोर्ट बनाना है, टीम वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना है, टीम वाइज अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना है, टीम वाइज सेल्स रिपोर्ट बनेगा, प्रोडक्ट वाइज क्या नाम है, स्टॉक रिपोर्ट बनेगा, प्रोडक्ट वाइज सेल्स रिपोर्ट बनेगा। तो जो कॉन्सेप्ट पे ये हो रहा है उसी पे अगर आपके पास 20 प्रोडक्ट है तो 20 का नाम आ जाएगा। आपकी मल्टी सिटी बिजनेस है तो एक सिटी का नाम लिखोगे और बहुत सारा सिटी का नाम आ जाता है। एक कंट्री का नाम लिखोगे तो बहुत सारा कंट्री। ट्रिक तो एक ही है, एक ही ट्रिक से आप ऐसे 8-10 लिस्ट बना के रख लो, जो कि प्रैक्टिस के काम में भी आएगा, डेटा बनाने के काम में भी आएगा, और इन फ्यूचर में जब रियल टाइम में जॉब करोगे तो ये लॉजिक बिल्कुल आपको टाइम सेव करेगा। नहीं तो चलिए इसका तरीका देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि मान लो कि जितने भी आपके टीममेट्स हैं उसका नाम एक बार लिख लो, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता कि एलिना आपकी टीम में है, नीति आपकी टीम में, अनिल आपकी टीम में। मतलब एक बार आप अपनी लिस्ट को तैयार कर लो। तैयार करने के बाद सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए कहाँ जाना है, फाइल के अंदर। कहाँ जाएंगे? फाइल। फाइल के अंदर एक होता है ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर होता है एडवांस। देखो अभी तक हमने 3 ही सेकेंड टाइम लिए, फिर से देख लो। सिलेक्शन के बाद फाइल, ऑप्शंस, एडवांस। एडवांस में जाने के बाद कई ऑप्शंस मिलेंगे, ऐसे एक से एक आपको ट्रिक सिखाएंगे बीच में। इसमें जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो देयर इज ए ऑप्शन कॉल कस्टम लिस्ट। क्या होता है? कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ कुछ ऑप्शन आएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे बाकी के। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब होता है लाना, और ओके। आज के बाद मेरे इस सिस्टम पे कभी भी अनिल, नीति, प्रियांशु इनमें से कोई भी नाम लिखा जाएगा तो बिल्कुल संडे मंडे की तरह जैसे खिंचाता है वैसे आएगा। कैसे? देखिए अनिल लिखा, और इसमें कोई जरूर नहीं कि कैपिटल में लिखो, स्मॉल में, जैसे मर्जी वैसे लिखो। देखो आ रहा है लिस्ट। नीति से शुरू करना चाहेंगे तो नीति से आएगा, रीना से शुरू करेंगे तो रीना। मतलब इसमें कोई हमें याद भी नहीं रखना है कि पहले कौन बाद में कौन। जिस सीरीज में आपने डाला है उसी सीरीज में आपका आ जाता है। और दिस ट्रिक इज कॉल्ड कस्टम लिस्ट क्रिएशन। देखिए इसका नोट्स भी आपको साथ के साथ मिल जाता है। ये रहा आपका सेकेंड टॉपिक इम्पॉर्टेंट में से, कस्टम लिस्ट, कि क्या क्या करना था। लिस्ट बनाने के बाद फाइल में, ऑप्शंस में, एडवांस में, कस्टम लिस्ट में इंपोर्ट किया, ऐड का कोई यूज़ नहीं किया, अभी ओके किया। तो ऐड, क्रिएट लिस्ट, इधर उधर जो और 2-3 ऑप्शन, उसका क्या फर्दर यूज है कल हम लोग सीखेंगे, कल इन डिटेल सीखेंगे। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो।